नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज का टॉपिक मैं एसिटोएमिनोफेन या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपना क्रोसिन डोलो, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये आजकल के न्यूज़ में है कि इससे बच्चों में स्वालीनता या ऑटिज्म फैलता है क्या। जब प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं जब अपनी पेन या फीवर को रिड्यूस करने के लिए लेती हैं, तो उससे बच्चों में ऑटिज्म होने के चांसेस बढ़ते हैं या नहीं, उसके बारे में ये वीडियो है। तो ये आता है हमारे ट्रम्प जी ने ये इस ड्रग के बारे में बोला कि इससे ऑटिज्म फैलता है, और इसका नाम जेनेरिक नाम केमिकल नाम है एसिटोएमिनोफेन। और जो बिकता है यहाँ यूएस में टाइलेनॉल बोलते हैं और इंडिया में अपना क्रोसिन डोलो। तो यहाँ ये यूजुअली एक कैप्सूल में 500 मिलीग्राम होता है। तो ये इनका कहना है कि जब गर्भवती या महिलाएं जब प्रेगनेंसी में है, स्पेशली लास्ट के 3 महीनों में अगर ज़्यादा ये लेंगी तो बच्चों में ऑटिज्म या मानसिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। ऐसा उन्होंने होने के चांसेस है नहीं वो बोले, उन्होंने बोला होता है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये सही है कि नहीं है, कि क्या है इसके बारे में क्या सच्चाई है। तो पहली बात, एसिटामिनोफेन होता क्या है। ये आपका पेन रिड्यूस करता है और आपका फीवर रिड्यूस करता है। करता कैसे है, अब जब आप लेते हैं दवा अपना क्रोसिन या जो भी लेते हैं डोलो, वो आपके लीवर उसको पचा के ये कंपाउंड रिलीज करता है अमीनो फिनॉल। वो फिर AM404 बन के आपके खून के द्वारा आपके ब्रेन में जाता है। वहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर, स्पेशली ये जो है, ये दोनों जब एक्टिवेट होते हैं तो आपको जो भी दर्द होता है वो नहीं महसूस होता। और उसको एक्टिवेट करने में कारण है AM404, जो बनता है आपके ड्रग से। ठीक है, तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन में, तो ये आपको जो दर्द होता है वो आपके नर्व से आपको पता चलता है। तो वो नर्व को ये जब होता है, ये जो रिसेप्टर ये लोग जब एक्टिवेट होते हैं तो वो नर्व्स को थोड़ा शांत कर देते हैं। तो ये दवा ऐसे काम करता है। अब ध्यान में देना चाहिए आप लोगों को कि टॉक्सिक डोज इसका एसिटामिनोफेन या क्रोसिन का टॉक्सिक डोज है 400 मिलीग्राम, 4000 मिलीग्राम। मतलब अगर आपने 8 कैप्सूल या 8 टैबलेट एक साथ खा लिया तो आपको एक टॉक्स मतलब आपका लिवर का इश्यू हो जाएगा। तो दिन में आप 3 बार खाते हैं तो आप 1500, ज्यादा से ज्यादा 1.5 ग्राम कर लेते हैं, पर अगर 4 ग्राम लेंगे तो टॉक्सिक है। अब वही चीज अगर महिलाएं हो तो और सेंसिटिव होती है, जब बच्चों के साथ गर्भ के साथ होती हैं तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जाके सीधा आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड के इसमें इफेक्ट करता है। अब यही नए नवजात शिशु में अभी बन रहा होता है, गर्भ गर्भ वाली महिलाओं में, तो उसको जाके वो इफेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऑटिज्म है क्या, स्वालिंदा है। जैसे बच्चों में आप देखे जाएंगे कि वो शाय या ज्यादा ही शर्माते हैं, या उनको कोई ध्वनि या किसी चीजों से प्रॉब्लम होता है, अकेले रहना चाहते हैं, या फिर ज्यादा ही कुछ हाइपर एक्टिव है, कुछ अजीब सा करेंगे। तो ये जो है, ये सब न्यूरो थोड़ा सा आपके दिमागी इश्यू में हो जाता है। और ये उनका कहना है कि अगर आप ज्यादा ये लेंगे टाइलेनॉल तो हो जाएगा। अब इसमें है क्या क्या सच्चाई। तो एक्चुअली ये हार्वर्ड के वेबसाइट पे आप जाके आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट मैंने इधर दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि मेन ग्रेस, उसमें बोला है कि उन्होंने क्या बोला है कि मेन ग्रेस मतलब चांसेस है होने के, होंगे ये साबित नहीं हुआ, चांसेस है होने के ज्यादा, अगर गर्भवती महिलाएं क्रोसिन या ये सब ज्यादा लेंगी अपने आठ, और स्पेशली आखिरी के 3 महीनों में। क्योंकि आखिरी के 3 या 4 महीने में न्यूरल डेवलपमेंट आपके ब्रेन डेवलपमेंट ज्यादा होता है बच्चों में। तो वो जैसे कि मैंने बताया, दवाई सीधा आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाके है, तो वो बच्चों में भी बन रहा है तो उधर जाके वो सीधा इफेक्ट करता है। अब ये आता कहाँ से है, ये स्टडी पब्लिश हुआ है। उन्होंने क्या किया, बेसिकली रिसर्च नहीं हुआ, उन्होंने जो भी पुराना डेटा था पिछले कितने सालों का उन्होंने, और मेरे हिसाब से उन्होंने पिछले 50 सालों तक भी जाके देखा कि कहाँ कहाँ इसके बारे में स्टडी हुआ है कि महिलाएं जब गर्भवती महिलाएं जब ये लेंगी तो क्या इफेक्ट होता है बच्चों में। तो उन्होंने 50 साल तक का स्टडी उठाया, उसमें से टोटल स्टडी उनको मिला 46। उसमें से 46 में से 27 में पाया गया कि एक्चुअली होता है।
चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों में न्यूरो डिसऑर्डर या न्यूरोनल डिफेक्टिव डिसऑर्डर या न्यूरोनल डेवलपमेंट डिसऑर्डर, एनडीडीज बोल रहे हैं इस पे, होने के चांसेस हैं। 9 में कुछ ऐसा पता नहीं चला। 4 में तो बोले कि एक्चुअली प्रोटेक्शन होता है। तो अगर आप नंबर्स को पकड़ेंगे तो 46 में से 27 बोल रहे हैं, उसमें से 27 में से उन लोग ये बोल रहे हैं कि हायर क्वालिटी, जिसमें अच्छे से डेटा, अच्छे से रिसर्च किया गया हो, उसमें संभावना ज़्यादा है कि अगर आप एसिटामिनोफेन ज़्यादा लेंगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो बच्चों में ये ऑटिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होते हैं, वो साबित हुआ नहीं है, पर बढ़ जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जो भी दवा हो उसको लिमिट में खाना चाहिए। आपका डॉक्टर आपको बता सकता है। मेरे हिसाब से 1000 मिलीग्राम दिन का काफ़ी है, और उससे भी कम अगर ले सके, या उसके अलावा अगर आपके पास नेचुरल थेरेपी है तो वो करें। बच्चों के ध्यान दें, जब गर्भ है तो आप बच्चों को ला रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या ले रहे हैं, उनको कैसे लाएं आपके इस दुनिया में। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्रोसिन या डोलो जब गर्भवती महिलाएं आखिरी के 4-5 महीनों में ज़्यादा लेंगी, तो बच्चों में स्वालिनता या ऑटिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बारे में ज़रा ध्यान दें, और इस पे थोड़ा और जानकारी ले, पढ़ें ये सब चीज़ों को और समझें। मैं इस वीडियो से बस बताना चाहता कि दवा कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, और फिर कैसे कैसे क्या बच्चों में इफेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।